अपना तीसरा लेक्चर है ये, है ना, इससे पहले 2 बन चुके हैं। अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन है अपना कि log अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1। तो ये जो पूरी चीज है, पहली चीज तो मैंने बताया कि ये फंक्शन किसके बराबर लोगे आप, y के बराबर लोगे। y बराबर क्या होगा, log रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब ध्यान से सुनना बेटा, आप डिफरेंशिएशन जानते हो log x का, किसका डिफरेंशिएशन जानते हो, log x का। लेकिन ये log x थोड़ी नहीं, ये तो इतनी सारी चीज है। तो आप सिर्फ इतना जानो कि यार log x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/x। तो 1/x मतलब इसको अपन ने कुछ मान लिया है और ये नीचे आ गया है, तो ये नीचे क्या आ गया, x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। अब आप इसने पूरे को माना था तो इसका आप अलग से डिफरेंशिएशन कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x माइनस 1। ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, बीच में क्या लिखा है, प्लस है, मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन होगा और साथ साथ इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स यहाँ है 1 और नीचे है अपना अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1। यहाँ देखना बेटा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन हुआ, अंदर क्या है x प्लस 1। तो आप जानते हो क्या रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x की जगह पे क्या है x प्लस 1। लेकिन अब इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका, x प्लस 1 का, समझे। फिर क्या किया, प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही 1/2 अंडर रूट x माइनस 1, और फिर से इसका डिफरेंशिएशन होगा किसका, x माइनस 1 का, समझ रहे हो। अब क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स है बराबर है 1 अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1। ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, नीचे यहाँ क्या बच रहा है, तो वही बच रहा है 1/2 रूट एक्स प्लस 1। एक्स का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, तो इनटू में क्या मिला, यहाँ देखो प्लस, यहाँ पे 1/2 रूट एक्स माइनस 1 एज इट इज, एक्स माइनस 1 का क्या बचेगा, है कि नहीं। अब ये दोनों चीज काय में है, प्लस में है। तो जब हमने किया dy बाई डी एक्स, यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है, 1/रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, मैंने 1/2 कॉमन लिया, तो जब मैंने 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे मेरे पास बचा x प्लस 1 प्लस 1/रूट एक्स माइनस 1 बचा। अब यदि मैं यहाँ दोनों का एलसीएम लूंगा तो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखना, ये चीज तो एज इट इज है अपनी, जो क्या है 1/रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1। देखो सेम टू सेम है, इनटू क्या आ रहा है, 1/2 है। अब यहाँ से अपन ने एलसीएम लिया तो नीचे क्या आ गया, ध्यान से देखो, रूट एक्स माइनस 1 और रूट एक्स प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, मतलब ऊपर क्या हो गया, एक्स माइनस 1 प्लस, बीच में प्लस है ना, तो एक्स प्लस 1। अब ऊपर इस चीज को ध्यान से देखो और इस चीज को ध्यान से देखो, आया मजा, काट दो, क्या बच रहा है, 1/2 रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1। देखो आप इसको एक ही रूट में लिख के फार्मूला भी लगा सकते हैं। यदि आपने इसको एक ही रूट में लिख दिया तो एक फार्मूला बनेगा, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चंस किए हैं वो क्वेश्चंस 2 फार्मूलों पर बेस्ड थे। पहला फार्मूला था फर्स्ट सेकंड वाला,
फर्स्ट वैसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। और दूसरा जो क्वेश्चन जिस तरह के देखे थे वो कैसे क्वेश्चन थे, आंसर वाले, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले, तो वो भी किससे सॉल्व होते थे, एक पर्टिकुलर फार्मूले से सॉल्व होते थे कि डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक से क्वेश्चंस थे। और अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे चर्चा की है, मतलब हमने कभी भी सॉल्व किया है तो ऐसा कुछ देखा है कि sin x प्लस 3x इसका डिफरेंशिएशन किया है। अभी तक हमारे क्वेश्चनों में इनवर्स की मैंने बात नहीं की है, इनवर्स की बात नहीं की है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट बता देते थे कि सर sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया और 3x का डिफरेंशिएशन 3x। ठीक है, परंतु अब हम पढ़ रहे हैं इनवर्स फंक्शन। कौन से फंक्शन? इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं? ठीक है, इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं इन पे हम थोड़ा चर्चा कर लें। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं कि जैसे मैंने बात किया कि sin x इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर ये जो sin x है ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, इनवर्स फंक्शन नहीं है। यदि मैं इस चीज को कुछ ऐसे लिख दूं कि x को यहीं रहने दूं और sin को यहाँ ले आऊं, तो ये हो जाएगा sin इनवर्स थीटा। तो ये क्या कहलाएगा? इनवर्स फंक्शन। क्या कहलाएगा? इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो बेटा जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्री रेशो 6 होते हैं, sin cos tan cos sec cos sec, उसी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कितने होते हैं? 6 ही होते हैं। कौन कौन से? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। क्लियर है? और उन सभी का डिफरेंशिएशन भी अलग अलग होता है। जैसे हमने देखा कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? माइनस साइन थीटा। तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं कि 6 हमारे बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। तो 6 कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान से देखो, पहला होता है हमारा डिफरेंशिएशन किसका? साइन इनवर्स x का। इस तरफ लिखवा दे रहा हूँ यार मैं, है ना। डिफरेंशिएशन किसका? साइन इनवर्स x का। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x। कोई दिक्कत? साइन इनवर्स की बात खत्म। दूसरी बात हो रही है कॉस इनवर्स x की। तो कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, बस आगे क्या जाएगा? माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड बात टेन इनवर्स x की। तो टेन इनवर्स x क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ d अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स x की, जो क्या होता है? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। फिफ्थ मैं बात करूंगा सेक की। तो सेक इनवर्स x क्या होता है? 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर। बिल्कुल, 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 होता है। सिक्स्थ d अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स x बराबर -1 और x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस। ध्यान से देखो यार, स्टार्टिंग के दो सेम है कि नहीं? सेम है, बस अंतर किसका आ रहा है? माइनस का। एक याद करोगे, दूसरा ऑटोमेटिक। ये दो देखो, ये प्लस में आ जाता है, ये माइनस में आ जाता है। यहाँ पे ये प्लस में आ जाते हैं, माइनस में आ जाता है। बहुत बेसिक सा है। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो बाकी की क्वेश्चन हमें इजीली सॉल्व हम कर पाएंगे। तो ये सब आप अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, कर लेते। कोई कुछ बेसिक से क्वेश्चन है इनवर्स से रिलेटेड, है ना। तो पहला है साइन इनवर्स x अपॉन a, तो दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे cos इनवर्स e टू द पावर x। दोनों ही फंक्शन यदि ध्यान से देखोगे तो दोनों ही फंक्शन कैसे फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन। समझ रहे हो? दोनों ही फंक्शन इनवर्स फंक्शन है। तो अब हम बात कर रहे हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए मैंने कहा कि ये फंक्शन यदि x है तो हम जानते हैं fx किसके इक्वल होता है? y के। अब ये फंक्शन y बराबर दिया हुआ है क्या? साइन इनवर्स x अपॉन c। यही होता है।
अब इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा बेटा तो डिफरेंशिएशन करता हूँ तो dy बाई dx लिखूंगा। अब साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? और बहुत ध्यान से देखो, मैंने आपको सिर्फ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताया है कि यदि साइन इनवर्स x होगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर x की जगह पे क्या है? x अपॉन, तो कोई दिक्कत नहीं, इस पूरे को ही आप x मान के चलो, इस पूरी चीज को x मान के चलो, और जिसको हम मानते हैं उसका हम फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या है बताओ? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x मेरे लिए क्या है यहाँ पे? ऐसा लिख दूं, कोई बुराई तो नहीं? ठीक है। अब बेटा इसको अपन ने कुछ माना है तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका? x अपॉन a का। अब यहाँ पर मैंने देखा, तो आप ध्यान से देखना थोड़ा सा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a अपॉन अंडर रूट या रूट a स्क्वायर माइनस एक्स। सही किया? अब यहाँ देखो, a का डिफरेंशिएशन होगा क्या? नहीं होगा, और a इसके डिवाइड में है तो a को बाहर पढ़ा दिया। किसका डिफरेंशिएशन होगा? x का, तो भाई x का तो 1 होता है, और ध्यान से देखो कि यहाँ आ जाएगा 1, हाँ यहाँ आ जाएगा 1/a, और इसका कितना हो जाएगा? x का डिफरेंशिएशन 1, नीचे के a से ऊपर a कैंसिल आउट, सो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है? बन जाएंगे इस तरह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई कि cos इनवर्स e टू दी पावर x, मतलब y बराबर है आपको cos इनवर्स e टू दी पावर x। डिफरेंशिएशन जैसे ही मैंने किया तो cos इनवर्स x का फार्मूला है मेरे पास, इस पूरे को cos इनवर्स x का फार्मूला है, बस x की जगह क्या रखो? e टू दी पावर x, और इसका फिर आपको अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो cos इनवर्स x का फार्मूला क्या है? ध्यान से देखो, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। x क्या है बेटा? तो e टू दी पावर x का स्क्वायर मतलब e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर x के ऊपर स्क्वायर लगाओगे तो x आएगा। अब e टू दी पावर x का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे, बहुत ही आसान है, क्या होता है? माइनस e टू दी पावर x अपॉन √1 माइनस e टू दी पावर 2x बन जाएगा। मतलब इसी तरह से हमें सभी जो इनवर्स के क्वेश्चन है इसी तरह से सॉल्व करने हैं। जो भी आगे दिया रहेगा इसको हम x मान के ही सॉल्व कर लेंगे, जैसे मैंने बात की थी साइन इनवर्स में, तो x की जगह उसकी वैल्यू रखी, और जिसको भी हम मानते हैं उसका हमें अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। क्लियर है? ठीक है, कर लो इसको। क्या है अपना साइन tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स। अब y बराबर ले लो इसको। क्यों लेता हूँ मैं y बराबर? क्योंकि मैं जानता हूँ ना fx इज इक्वल टू y होता है, तो ये फंक्शन किसके बराबर होता है? y के, क्योंकि ये फंक्शन x में दिया हुआ है। तो मैंने लिखा ये साइन tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है भाई, सारा डिफरेंशिएशन। तो जब मैंने डिफरेंशिएशन किया dy बाई dx, तो ध्यान से देखना कि साइन का डिफरेंशिएशन होगा, है ना, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है तो सिर्फ साइन x का डिफरेंशिएशन होता है। तो साइन x, इस पूरी चीज को आप मान लेंगे x या t कुछ भी, ठीक है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x, और x की जगह पे क्या लिखा है पूरा? tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस। भाई इस पूरी चीज को माना है ना आपने x, तो इसका डिफरेंशिएशन करो। किसका? tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस। ध्यान दो, tan की जगह पे tan x होना चाहिए था, tan इनवर्स x होना चाहिए था, लेकिन x की जगह पे लिखा है ये tan e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर माइनस x। समझ आई बात? और यहाँ tan इनवर्स x होना चाहिए था, लेकिन वो x की जगह पे क्या है? अब सॉल्व कर दो तो cos tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? इसको तो x मान के चलो फिलहाल, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब क्या? e टू दी पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यही कर दिया, गलत है क्या? ऐसे होगा ना, स्क्वायर होगा। अब क्या माना बेटा? इसको x की जगह पे रखे हो आप, है ना, e टू दी पावर
माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा e टू दी पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? मैंने क्या बताया था? e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e टू दी पावर x होता है। e टू दी पावर 2x है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू दी पावर 2x। e टू दी पावर 3x है तो क्या होगा? e टू दी पावर 3 e टू दी पावर 3x। यदि e टू दी पावर -1x है तो क्या होगा? माइनस आगे आ जाएगा e टू दी पावर, समझ रहे हो? मतलब ये माइनस है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? cos tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x इंटू e टू दी पावर माइनस x क्या होगा? माइनस e टू दी पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर माइनस 2। देख लो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो कुछ मत करो, है ना? तो यही आपका आंसर होगा। क्या आंसर है? माइनस e टू दी पावर माइनस x इंटू कॉस tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e टू दी पावर माइनस 2। यही आपका, ठीक है? चलो इसको ये क्वेश्चन है भाई, है ना? y इज इक्वल टू में ले लें, y इज इक्वल टू क्या? सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्लियर है? जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान रखना डिफरेंशिएशन सिर्फ रूट x का होता है, ठीक है? तो रूट x का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो 1/2 रूट x, और रूट x की जगह क्या है? सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब भाई जो चीज है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका? सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर का। बोलो हाँ, बस फार्मूला लगाना है यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर डी बाई dx सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का फार्मूला ध्यान से देखो क्या होगा? 1/x। तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा भाई साहब? गलती मत करना, सेक इनवर्स x है लेकिन हमें क्या रखना है? सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर रखना है। तो x की जगह पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और स्क्वायर की जगह स्क्वायर रखाएगा तो 4 माइनस 1, समझ रहे हो? और एक्स स्क्वायर को मानना है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ध्यान दो आप। तो ऊपर आप लिखोगे 2x डिफरेंशिएशन हुआ तो नीचे आया 2 रूट सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर रूट x टू दी पावर 4 माइनस 1। सही है? 2 से 2 कैंसिल आउट और एक x से एक x कैंसिल आउट। क्या बचा? 1/x अंडर रूट सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट x टू दी पावर 4 माइनस, ठीक है? ये निकला आपका dy बाय dx। कर लो इसको, बेसिक सी चीज समझो। सपोज ऐसा है कि x इंटू वाई है, ठीक है? और अपन को इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर? इस तरह से दिया है और इसका अपन को डिफरेंशिएशन करना है। तो आप देख रहे हो यार दो चीज मल्टीप्लाई में है, तो आप फर्स्ट वैसे ही लिखोगे और सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे कि नहीं? करोगे। प्लस सेकंड वैसे ही लिखोगे और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे। बोलो आप जानते हो कि सर x की रिस्पेक्ट में यदि x का डिफरेंशिएशन होता है, x की रिस्पेक्ट में यदि x का डिफरेंशिएशन होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं? होती है। परंतु यहाँ पर क्या लिखा है? dy अपॉन dx। तो ना y से x ऊपर और नीचे कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या आएगी? x इंटू डी वाई बाई प्लस 1, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ऐसा है बेटा, सपोज मान लिया एक क्वेश्चन है अपने पास, और वो क्वेश्चन है कि वाई स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स है, ठीक? ये क्वेश्चन है और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। अब इसमें दोनों चीज है, x भी है और y भी है। तो सर अब हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें? एक बात आती है ना कि सर अब हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि यहाँ तो x भी है और यहाँ तो y भी है। यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y छूट जाएगा
और y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो x छूट जाएगा। तो देखो बात ऐसी ही है बेटा कि हम x या y दोनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और छूटता कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके तरीका होता है कि किस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहली चीज मोस्टली आपसे वो पूछेगा dy अपॉन dx, मोस्टली टाइम यही पूछेगा कि फंक्शन y के इक्विवेलेंट है, तो आप सिंपल सी बात ये दिया है इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो। क्लियर? और किसके रिस्पेक्ट में देगा? मोस्ट टाइम x के रिस्पेक्ट में देगा। तो अपन इसका यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो मैंने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया? x की में। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो dx बराबर y स्क्वायर आया और यहाँ 2 आगे आ गया और किसके साथ डिफरेंशिएशन हुआ? sin x का। ठीक है भाई, अब बेटा यहाँ x है, y का डिफरेंशिएशन होगा क्या? नहीं होगा। y का डिफरेंशिएशन करना है तो नीचे क्या चाहिए? y चाहिए। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि dy ऊपर भी लिख दूं, dy नीचे भी लिख दूं, मेरा काम बन जाएगा कि नहीं? बनेगा कि नहीं? तो मैंने क्या किया कि यहाँ तो dy का ऊपर और dy के नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने क्या किया कि d अपॉन dy चाहिए मुझे, तभी तो मैं y का डिफरेंशिएशन कर पाऊंगा। तो इस dy को मैंने यहाँ लिख दिया और dx को यहाँ लिख दिया, मतलब dy अपॉन dx और ये dy यहाँ पहुँच गया, मतलब d अपॉन d हो गया। इनटू में क्या है? y स्क्वायर प्लस 2 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब ध्यान से समझना, क्या लिखा है? dy लिखा है, d अपॉन dy, y का डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ क्या लिखा रहेगा? dy अपॉन dx इनटू y का होगा तो 2y, और ये तो हट ही जाएगा जब डिफरेंशिएशन होगा। और क्या बचा? 2 cos x। एक बात आपको समझ आई, एक बात आपको समझ आई होगी कि y का स्क्वायर है तो x की रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन भी आप कर सकते हो, y का डिफरेंशिएशन भी आप कर सकते हो, परंतु यदि y का डिफरेंशिएशन आपने किया तो उसके साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा? dy अपॉन dx। समझे ना किस तरह से आएगा? है ना? मतलब कोई दिक्कत नहीं, x लिखा है डिफरेंशिएशन कर दो, y लिखा है डिफरेंशिएशन कर दो, बस y जहां लिखा है डिफरेंशिएशन कर दो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ क्या लिखना है? हमेशा dy बाय dx। ठीक है, समझ लो इसको, फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा IMP क्वेश्चन है और कई बार MP बोर्ड में आ भी चुका है ना? तो ध्यान से देखना और ध्यान से समझना कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। y बराबर हमें दिया है sin 2 sin इनवर्स x, और क्या दिया है? प्रूव dy बाय dx, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे कि पहली चीज तो हम देखें यार कि y इज इक्वल टू क्या दिया है? sin 2 sin इनवर्स x दिया है। तो दो तरीके से बताऊंगा सॉल्व करना। एक तरीका तो आप ही करोगे कि sin और इसको मान लोगे t, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे? पहले cos x, ठीक है, cos x, और फिर इसका आगे डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो इस तरह से आप 2 बार इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे। क्लियर है? लेकिन हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे कि ये जो साइन है, इस साइन को यदि मैं इस तरफ ले आऊं, इस साइन को यदि मैं इस तरफ ले आऊं तो ये क्या बनेगा? साइन इनवर्स y बनेगा। और यहाँ क्या बच रहा है? 2 साइन इनवर्स x बच रहा है। कर दूं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। बात समझो, किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है? x के। तो क्या करें? dy बाय dx, इसका साइन इनवर्स y का, और यहाँ 2 आगे dy बाय dx, किसका? d अपॉन dx के, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ, लेकिन लिखना क्या पड़ेगा? बिल्कुल, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोई इशू नहीं है, y का डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन बस ध्यान रखना है क्या लिखना है? dy बाय dx। समझ रहे हो? x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन कर दिया, हो गया। बस ध्यान रखना है कि dy बाय dx लिखना है। फिर क्या हो गया? 2 sin इनवर्स x के क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। ये पहुंच जाएगा ऊपर, d अपॉन dx, ये ऊपर पहुंचा तो 2 अंडर रूट
क्या हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अपन क्वेश्चन जैसा बनाने के लिए दोनों को रूट में लिख सकते हैं, नहीं दोनों के रूट में है लिख सकते हैं, बेचूक करना है, ठीक है कर लो। चलो ये क्वेश्चन है किसके बराबर है, y के बराबर है। क्या दिया है y बराबर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या प्रूव करना है बेटा, ये चीज हमें क्लियर है। तो पहली चीज तो क्वेश्चन देख के मुझे एक चीज समझ आई, एक चीज याद आया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज है। क्या क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो कौन सा वाला फार्मूला लगेगा, डिनोमिनेटर वाला लगेगा। फार्मूला लिखवाऊं या सीधे लगा दूं, लगा दूं। क्या है भाई, डिनोमिनेटर वैसे ही मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे ही न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस। देखो हर वैसे ही अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश वैसे ही हर का डिफरेंशिएशन। हर क्या है अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। भाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही बेटा साइन इनवर्स एक्स का बताओ क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो 1 अपॉन भाई रूट एक्स मान लिया, इसको रूट एक्स मान लिया तो 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और वापस डिफरेंशिएशन किसका होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बच रहा है, आ जाओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब क्या बचा, इस चीज से ये चीज कटी, ये बचा 1 माइनस साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 1 का 0 इसका क्या बचा माइनस 2x बचा। तो ध्यान से देखो 2 से 2 कट गया। अब क्या बच रहा है यहाँ 1 माइनस सबसे नीचे एक चीज भी तो बच रही है, ठीक है। और डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ये नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स है ना, ये रूट में और ये सिंपल में तो वैसे ही चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको चाहो तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 भी लिख सकते हो है, क्योंकि उसको है ना, इसके ऊपर 1/2 की पावर, इसके ऊपर 1 की पावर, तो इसको ये भी लिख सकते हो कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी dy बाय। अच्छा बेटा लेकिन अपन को तो ये निकालना ही नहीं, अपन को तो ये निकालना ही नहीं था। अपन को क्या निकालना था कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके पास होना चाहिए, dy बाय dx के पास होना चाहिए। मेरा ध्यान ही नहीं है वहाँ पे, कुछ मत करो। पहले तो अपन काम करें कि इसको ले आए इधर, तो ये नीचे है तो दिक्कत नहीं करेगा आने में। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके पास हो गया dy बाय dx। अब इस तरफ कैसे ये अपन को एक्स वाई प्लस, तो यहाँ देखो ऊपर बच रहा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ बच रहा है एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा इसके नीचे ये आएगा तो कट जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस इसके नीचे आएगा तो एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन क्या आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पे यही चल रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई एक्स है। अब ध्यान दो x तो ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 1 तो ठीक है प्लस यहाँ x भी ठीक है, बाकी जो वैल्यू दिख रही है उसको ध्यान से देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स किसके बराबर है ये वैल्यू y के। तो यहाँ x इनटू क्या लिख सकते हैं आया कि नहीं, जो प्रूव करना था आगे, ठीक है कर लो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास।